नमस्कार, मैं पूनम भोरा रसोई स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं व्रत स्पेशल का सिंगाड़ी और आलू की टिक्की बनाने जा रही हूँ। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। देखिए, सिंगाड़े का आटा है जो हम व्रत में यूज करते हैं। ये इसको भी मैंने 1.5 कप लिया है। और आलू है, 2 आलू बॉयल किया हुआ है। और ये मूंगफली का रोस्ट किया हुआ, मैंने इसको पाउडर बनाया हुआ है दरदरा। हरी मिर्च है, टुकड़े में मैंने पीस किया हुआ है। जीरा है, जीरा पाउडर है। लाल मिर्च है, हल्दी है, कुकिंग ऑयल है और व्रत वाला नमक है। आइए अब हम टिक्की तैयार करते हैं। और टिक्की तैयार करने के लिए अब इसमें जो आटा है, इसमें मैं बॉयल आलू डाल दूंगी। बॉयल आलू को हम ऐसे मैश करके डालना है। देखिए, आलू मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ मैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी और नमक भी डाल देती हूँ। हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ मैं, जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखा है। और इसमें मैं जो मूंगफली, मैंने ड्राई मूंगफली रोस्ट किया हुआ, इस पाउडर जो बनाया था उसको भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, 2 चम्मच। देखिए, यहाँ पर मैंने सिंगाड़े का आटा मैं यूज कर रही हूँ। आप इसमें कुट्टू का आटा और या राजगिरी का आटा भी आप ले सकते हैं टिक्की के लिए। अब पानी की सहायता से मैं इसको गूंदूंगी अच्छी तरह। हल्के हल्के पानी डालकर इसको गूंदना है आटे को। देखिए, इसमें मैंने ऑयल ऊपर से लगा दिया है। हमारा ये व्रत वाला टिक्की के लिए आटा हमारा गूंद कर तैयार है। फ्राई पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल से चारों तरफ ब्रश की सहायता से हम ऑयल लगा देंगे। अब हम टिक्की बनाएंगे, तो टिक्की के लिए हम थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेते हैं और थोड़ा सा हम आटा लेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना मैंने लिया है। देखिए, नॉर्मल साइज है ये। अब इसको हम हाथ से टिक्की का आकार देंगे। देखिए, मैंने ये साइज में किया है। आपको जो पसंद है इससे बड़ा भी कर सकते हैं आप। अब मैं इसमें डाल देती हूँ फ्राई पैन पे। ऐसे ही हम और भी टिक्की बनाएंगे। अब इसमें मैं ऑयल से 1 चम्मच ऑयल इसके चारों तरफ डाल देती हूँ। अब हम टिक्की को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अभी हमारा ये टिक्की एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसको पलटेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम और स्लो में रखेंगे, मीडियम स्लो में रखेंगे। देखिए, हम इसके ऊपर, टिक्की के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि जब हम पलटेंगे तो ये फिर ऑयल के साथ इसमें पकेगा। आइए अब हम टिक्की को पलटते हैं। देखिए, हमारी नीचे से टिक्की बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखिए, हमारी टिक्की नीचे की तरफ से, एक तरफ से हमारी बहुत अच्छी तरह सिक गई है। अब हम इसको, जो हमने टिक्की पलट दिया, तो अब उसको भी हम अच्छी तरह से सेकेंगे। देखिए, अब मैं टिक्की को दोबारा पलटती हूँ। देखिए, हमारी टिक्की दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छी तरह सिक गई है। देखिए, बिल्कुल लाल करारी होकर सिकी है हमारी टिक्की। इसको एक तरफ सिकने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगता है और दूसरी तरफ 5 से 7 मिनट, यानी कि 12 से 15 मिनट के बीच में हमारी टिक्की बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाती है सिककर। देखिए, अब हमारी टिक्की बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। एक एक करके हम इसको निकालते हैं।
देखिए हमारी व्रत वाली टिक्की बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा है। मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, सेलो फ्राई किया है फ्राई पैन में, पर बहुत अच्छा क्रिस्पी बना हुआ है और बहुत टेस्टी है ये। और इसको दही के साथ भी आप खा सकते हैं या हरा धनिया की चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल नवरात्रे हैं तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा कैसा बना है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।